فناورهای متنوع و مختلف. दोस्तों आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया, ऐसा कौन सा बड़ा खेल कर दिया है जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान के इर्द गिर्द नाचने लगी हैं। पहले अमेरिका पर हमले की शुरुआत का ऐलान, या आप ये कह लीजिए कि इस बार रिटेलिएशन नहीं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऐलान। उसके बाद जंगलों में ईरान के नए और घातक ड्रोनों का ट्रेनिंग सेशन, और अब गजा के नाम से बनाया गया सबसे घातक ड्रोन, उसकी तैयारी। क्या ईरान इस बार अमेरिका पर पहले हमला करने की तैयारी में है, और क्या उस हमले में इजराइल भी होगा? आज के इस वीडियो में इन तमाम सारे एंगल्स पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, तस्वीर, एक खबर। करंट रिपोर्ट की ट्वीट देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर है। बताया गया कि ईरान डिप्लोमेट says IRGC is considering launching preemptive strike against US bases. Its diplomatic effort collapse even if the United States does not attack. सीधे सीधे ये बात कही गई है कि ईरान जो है एक बड़ी तैयारी में है। कहा गया कि अगर कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो भले ही अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, लेकिन IRGC अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए पहला हमला अमेरिका पर करने जा रहा है या कर सकता है। अब ये तो बात हुई, लेकिन इस बात को बल क्यों मिल रहा है? ये खबर ये वीडियो देखिए जरा। ये ईरान के वो FPV ड्रोन्स हैं जिन्होंने लेबनान में तबाही मचाई है। FPV ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने किस तरीके से IDF को मारा है और चुन चुन करके IDF सैनिकों को मारा है, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, और मैंने अपने चैनल पर आपको रोजाना लगभग 1 महीने तक वो तस्वीरें दिखाई हैं कि जो फर्स्ट पर्सन व्यूज ड्रोन है, और खास तौर पर वो ड्रोन जिसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल से लैस होते हैं, उन ड्रोन का कोई काट ना तो अभी तक अमेरिका के पास है, ना ही इजराइल के पास। और हालात मैंने आपको बताया था कि साउथ लेबनान के अली अल ताहिर पहाड़ियों के पास किस तरीके से IDF की कब्र बनाई थी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, और अब कमोबेश उसी तरीके के ये ड्रोन उनकी ट्रेनिंग करता हुआ ग्राउंड में पहाड़ों पर नजर आ रहा है ईरान। ये उसी की तस्वीरें हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस आर एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग विद द FPV ड्रोन्स इन द माउंटेनियस एरिया। बताया गया कि पहाड़ी इलाकों में FPV ड्रोन के साथ जो है IRGC और ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो इसकी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक खबर मैंने आपको और दिखाई थी, लगभग मेरे ख्याल से 30 तारीख का एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक जानकारी दी थी, और उसमें मैंने कहा था कि ईरान के भीतर जो है चाइना बड़े भारी मात्रा में जो है हथियार भेजने वाला है। ईरान ने ऐसी बात कही थी। उसमें जो लॉन्चर्स हैं, मतलब एयर टू एयर मार करने वाले और जमीन से हवा में मार करने वाले जो मिसाइलें हैं, उनकी डिमांड हुई थी। खबर ये है, दावे ये किए जा रहे हैं अब कि चाइना ने बाकायदा उन हथियारों का जखीरा जो है वो तेहरान में उतार दिया है। ये तस्वीर, ये वीडियो निकल के सामने आया है, और GBC नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर के दावा किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख सकते हैं और ये तस्वीर भी देख सकते हैं पैरेलली। इसमें बताया गया है कि कथित तौर पर 16 चीनी सैन्य कार्गो विमान, 16 चाइनीज कार्गो विमान, जिसे अब तक की सबसे बड़ी हवाई खेप माना जा रहा है, वो कथित तौर पर ईरान उतरे हैं। इजराइल और US का आप जानते हैं कि रुख स्पष्ट है कि हवाई या समुद्री रास्ते से भेजे गए हथियारों को हम नष्ट कर देंगे। इस ट्वीट में यह दावा किया गया है कि हम सामान पहुंचा चुके हैं, हमें छूने की कोशिश की तो राख हो जाओगे। हालांकि ये चाइना की तरफ से कोई अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन यह वीडियो निकल के सामने आया है। और पीछे जो मैंने 30 तारीख को आपको खबर बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हथियारों की रिक्वायरमेंट हुई थी, ऐसे दावे किए गए थे, और अब अचानक से ये खबर आती है। तो क्या जंग अपने आखिरी फेज में, या जंग अपने तैयारियों के आखिरी फेज में है? क्योंकि इससे पहले यानी कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ईरान ने अपनी आर्मी का, अपनी सेना का, अपने हर
सोल्जर का डिप्लॉयमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर कर दिया है, यानी कि सेना का डिसेंट्रलाइजेशन उसने कर दिया है, हथियारों का भी, और बड़े जो युद्धक साजो सामान है उसको हर तरफ से हर तरीके से उसने सजा दिया है। मतलब ईरान को एक चक्रव्यूह की तरह ईरान ने जो है IRGC ने बना दिया है। और अब यह खबर आ रही है, तो क्या माना जाए कि अब रूस और माफ कीजिएगा चाइना और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, चाइना के लिए तनाव की खबर है, माफ कीजिएगा अमेरिका के लिए तनाव की खबर है। PV शायद 136 तो लड़ नहीं पा रहा था अमेरिका, अब एक नया ड्रोन आया है। ये वीडियो जरा देखिए, ऐसा दावा किया जा रहा है, ये गजा के नाम पर कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि गजा के नाम पर यह ड्रोन बनाया गया, इसका मॉडल तैयार किया गया है और बताया जा रहा है कि यह सबसे घातक ड्रोन है जो अमेरिका में तबाही मचा सकता है। ये उसी ड्रोन की तस्वीरें बताई जा रही हैं। TNT नाम का एक ट्विटर हैंडल है, यमन ग्लोबल के हवाले से खबर है। कहा गया कि ईरान ऑफिशियल अनाउंस इट्स मोस्ट डेंजरस ड्रोन विच बियर्स द नेम गजा। मतलब सीधे तौर पर यह बताया गया कि ईरान ने अपने नए ड्रोन का ऐलान कर दिया है जिसका नाम जो है गजा के ऊपर रखा गया है, और ये उसी ड्रोन की तस्वीरें कथित तौर पर ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। उधर दोस्तों IRGC ने, ईरान ने साफ तौर पर एक बात कह दी। आपको पता है कि बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने दावा किया था कि ईरान ने उसके पास गिड़गिड़ा करके ईरान आया है और कहा है कि हमला मत करो, और ये वो दुनियादारी जो झूठ बोलता आया वो ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है और हम जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहता है तो आ जाए और हो जाए मुकाबला, देखते हैं कि इस जंग में आखिरी आवाज किसकी निकलती है। अभी मैं वो ऑफिशियल बयान भी दिखाऊंगा, लेकिन करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए। फॉक्स न्यूज एजेंसी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उस बयान को खारिज कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलने के लिए ईरान तैयार हो गया है। यानी कि ईरान ने, IRGC ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया, हमारी ऐसी कोई वो नहीं है। बताया गया कि ईरान पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारा जो निर्णय है, हमारी जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। एंड द शिप स्टिल रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड द कोऑर्डिनेशन विद द IRGC नेवी टू ट्रांजिट द स्ट्रेट। कहा गया कि अभी भी अगर किसी भी जहाज को, अगर किसी भी कंटेनर, शिप या वेसल को वहां से गुजरना है, ऑयल टैंकर को गुजरना है, तो ईरान के द्वारा तय किए गए रास्ते से ही गुजरना होगा और प्रायर परमिशन के साथ गुजरना होगा, दिए गए कोऑर्डिनेट्स के साथ ही गुजरना होगा। मतलब देयर इज नो चेंज। और उसके बाद बाकायदा रेडियो ट्रांसमिशन भी हुआ। ये वीडियो जरा देखिए। انبوهی از شناورهای متنوع و مختلف در تنگه هرمز منتظر اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران। तो सीधे तौर पर रेडियो टेलीकास्ट किया गया। क्या कहा गया, अब ये जरा ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब भी बंद है, इसमें दावा किया गया। प्रसारण के अनुसार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तेज हवाएं और समुद्री उथल पुथल देखी जा रही है, लेकिन ईरानी लड़ाकों का संकल्प अडिग है और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण कायम है। ये दोस्तों इस रेडियो प्रसारण में कहा गया है, दावा किया जा रहा है। अच्छा, इस बीच एक बयान आया ईरान की आर्मी के स्पोक पर्सन के जरिए, और यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस झूठ को और साफ तरीके से बेपर्दा करता है। इस बयान को सुनिए, अंग्रेजी सबटाइटल के साथ है, सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। دوباره جنگی آغاز بشه، به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به امریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه। अब इसमें साफ साफ क्या कहा गया, ट्वीट को देखिए। कहा गया कि हमने युद्ध विराम के हर दौर का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। ये ईरान लगातार कह रहा कि ऐसे हम बैठे नहीं थे हाथ पे हाथ रखे हुए, तुमने सीज फायर किया तो तुम सोचते हो कि हम ही ने अपनी ताकत बढ़ाई है। हमने अपनी ताकत बढ़ाई है, ईरान ने कहा है। कहा कि हम समझौते में अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया था, इसलिए हमने युद्ध विराम और युद्ध क्षेत्र में हर शांत अवधि का अधिकतम फायदा उठाया है। इस दौरान हमने न केवल सैन्य साजो सामान की आपूर्ति बढ़ाई है, बल्कि नए हथियार और नई सैन्य प्रणालियां भी शामिल की हैं। अच्छा, एक और खबर जो डोनाल्ड ट्रंप के ताजा झूठ से जुड़ी हुई है, आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। एक्सियोस के हवाले से यह खबर है, जानकारी दी गई है
कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले से बचने और तनाव कम करने की अपील की है। ये खबर मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन जो आगे बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि 2 अमेरिकी अधिकारियों और एक अन्य सूत्र ने बताया है कि शनिवार को यह बातचीत हुई जिसमें एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर संभावित बड़े हमले को लेकर के चिंता जताई। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने चिंता व्यक्त की कि अमेरिका को आगे की रणनीति को लेकर के स्पष्टता मांगी है, यानी कि अमेरिका की जो रणनीति है हमले की वो स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजन में है अमेरिका। वहीं दूसरे सूत्र का दावा है कि एमबीएस ने ट्रंप से इस तरीके का हमला न करने का आग्रह किया। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले सप्ताह में सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने भी अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर रियाद की ओर से तनाव कम करने की प्राथमिकता से अवगत कराया था। एक्सियस का यह भी कहना है कि कतर, तुर्की, पाकिस्तान और यूएई भी तनाव कम करने के पक्ष में है। साथ ही कतर की मध्यस्थता में ईरान, अमेरिका और ओमान के बीच वार्ता जारी है। यह एक्सियस के हवाले से जो दावा किया गया वो मैंने आपको यहां पर बताया है। उधर एक और खबर जो ट्रंप ने दावा किया था उसमें जो ऑफिशियली खारिज किया वो मैं आपको बता देता हूं। सुलेमान अहमद का एक ट्वीट देखिए। कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा कि ईरान ने हमला रोकने की मांग की है एक और झूठ है। ये ईरान की तरफ से कहा गया। यह फारस की खाड़ी के शासकों पर दबाव बना रहे और उन्हें धमकाने की हताश कोशिश है, ईरान ने कहा कि अमेरिका अपनी आक्रामकता जारी रखे या पीछे हट जाए। हमारी सेनाएं सर्वोच्च स्तर की तैयारी में है और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर टकराव अपरिहार्य हो जाता है तो फैसला जो है जंग के मैदान में होगा और तब दुनिया देखेगी कि असली ताकत किसके पास है और अंतिम शब्द कौन बोलेगा। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से ईरान का ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया है। अच्छा, एक और खबर जिसको डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान गया था वहां पर बात करने के हमला मत करो, उसका एक सच आपको बताता हूं। ये जरा वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर का स्क्रीनशॉट देखिए, आपको मैं समझाता हूं इसमें क्या बताया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों का मानना है कि लंबा युद्ध खींचने के बावजूद अमेरिका के पास कोई भी स्पष्ट रणनीति नहीं है। इस बीच उनके क्षेत्र लगातार ईरान के हमलों का निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हाल के हफ्तों में खाड़ी देशों ने अमेरिका से अधिक एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग की है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से आश्वासन भी मांगा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला लंबा चलता है तो अमेरिकी सेना उनकी सुरक्षा की गारंटी देती रहेगी। मतलब अमेरिका बुरी तरीके से बीच में फंस गया है क्योंकि पब्लिक का दबाव है, आप जानते हैं। एक और खबर दोस्तों निकल के सामने आई कि कैसे अमेरिका धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से भाग रहा है। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो दबाव बना रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं और ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें मांग रहे हैं, जबकि अमेरिका का जो एक तरीके से लग्जरी वेपन जो है, उनकी फैक्ट्रीज जो है वो पूरा का पूरा जो गोदाम है वो खाली हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भाग रहा है सैन्य बेस छोड़ करके। ये ट्वीट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना का एक C-17 जो सैन्य परिवहन विमान है वो कुवैत की ओर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि यह विमान नई राडार प्रणालियों को लेकर के जा रहा है क्योंकि पहले तैनात राडार मिसाइलें हमलों में नष्ट हो गए। यानी कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह किया है, वहां रफू का कार्य चल रहा है, तो एक तरीके से रफू करने की कोशिश। अच्छा, एक और खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले इजिप्ट में एक बड़ा हमला हुआ था मिस्र में, LNG जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ था। अब उसमें कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अटैक जो है हिजबुल्लाह ने कराया था। और इजिप्ट के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये इजराइल का फॉल्स फ्लैग था। जरा इस खबर को देखिए, फिर मैं वो विजुअल भी आपको दिखाऊंगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिस्र के LNG कैरियर जहाज पर हमला करने वाले ड्रोन लेबनान से हिजबुल्लाह ने भेजे थे। वहीं मिस्र में कुछ दावों के अनुसार यह इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसका उद्देश्य मिस्र को ईरान के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए प्रेरित करना था। दूसरी ओर मिस्र सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें ईरान की IRGC को दमियत्ता बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया था। सूचना मंत्री दिया राशवान ने कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी पक्ष को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। रिपोर्ट के अनुसार काहिरा इस त्वरित प्रक्रिया को तेहरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित बनाए रखने की कोशिश और क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने से बचने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इजराइल जानबूझ करके पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मिस्र की तरफ से कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि यह फॉल्स फ्लैग हो सकता है।
और जिस तरीके से यह शुरुआत में खबर फैलाई गई कि यह हमला ईरान ने किया है, और यह भी कहने से बच रहा है इजिप्ट की यह हमला ईरान ने किया, जांच पूरी होने के बाद बताएंगे। ऐसे में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिससे यह बात समझ में आ रही है कि कुछ तो ऐसा इजराइल कर रहा है जिससे पूरा का पूरा रीजन जो है वो इस जंग की आग में झुलसने के लिए मजबूर हो जाए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, यह मामला वेस्ट बैंक का। इस वीडियो को देखिए जरा। यह आईडीएफ की महिला सोल्जर, देखिए किस तरीके से लोगों के ऊपर जो है वेस्ट बैंक बॉर्डर पर जो है ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। ये उसका वीडियो निकल के सामने आया है। जेविनर ने इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है कि आईडीएफ सोल्जर्स थ्रो ग्रेनेड्स ओवर द वेस्ट बैंक बॉर्डर टू किल चिल्ड्रंस एंड विमेन्स। हाउ इज दिस नॉट कंसीडर्ड टेररिज्म? कैसे इस एक्ट को आतंकवाद नहीं घोषित किया जा रहा है? उधर दोस्तों पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर लगातार हमले कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। ये उससे जुड़े कुछ वीडियोस हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए ये वो गोलियों के खोखे हैं जो लोग दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बेगुनाहों पर मारा जा रहा है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं जो लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। पाकिस्तानी सरकार की जो ज्यादतियां हैं उनके खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। उमा शंकर सिंह लिख रहे हैं कि दुनिया की निगाह पाकिस्तान की कब्जा वाले कश्मीर में जारी इस बर्बरता पर क्यों नहीं है? दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस पर चुप क्यों हैं? तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।